Okay, so today we will discuss example number 6. Show that statement क्या है भाई example number 6 की. Show that sequence with journal term an where a1 is equal to root 2 and n plus 1th term is equal to root of 2 plus nth term. ठीक, एक तो शो करना है ये जो सीक्वेंस है इसको बाउंडेड शो करना है. ठीक है, इसको हमने बाउंडेड शो करना है, मोनोटोनिक शो करना है. ठीक है, एंड ये भी शो करना है भी कन्वर्ज कर रही है कहां पर, 2 पर. ठीक, तो भी स्टेटमेंट नोट कर लो. और ये क्वेश्चन आज पीयू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक, तो भाई 2008, 2012 एंड 14. ठीक है, इनमें ये वाला क्वेश्चन आ चुका है. भी स्टेटमेंट लिख ले सभी फटाफट. ओके. वैसे अगर मैं रजे इसके इसे ओपन करूं तो भाई पहली टर्म क्या दे रखी है, रूट 2. ठीक है, n प्लस 1th टर्म क्या दे रखी है आपको, n प्लस 1th टर्म रूट ऑफ 2 प्लस nth टर्म. तो भाई अगर मैं a2 को निकालूं, ठीक है, तो वो क्या आएगा, 2 प्लस a1 का रूट, और a1 की वैल्यू है रूट 2. ठीक, तो अगर मैं थर्ड टर्म निकालूं तो यहां पर n की वैल्यू कितनी फिल करनी चाहिए, 2. तो राइट हैंड साइड पर आएगा 2 प्लस a2, और a2 की वैल्यू फिल करूं तो ये आ रहा है. ठीक, ठीक है, ये इस तरह की टर्म्स आ रही है सीक्वेंस की. ये थोड़ी सी डिफरेंट सीक्वेंस है क्योंकि हमने ऐसी ऐसी कोई सीक्वेंस अभी तक डिस्कस नहीं की है ना. तो सेकंड स्टेप ये नोट कर लिया राजे, फर्स्ट स्टेप. ओके, तो राजे इसमें हम हेल्प लेंगे मैथमेटिकल इंडक्शन की. वो यूज प्रिंसिपल ऑफ, ठीक है, हम वो यूज प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन टू प्रूव भाई ये वाली जो सीक्वेंस है ये क्या है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस. तो उसके लिए राजे हम देखो राजे सबसे पहले एन की वैल्यू 1 के लिए प्रूफ करेंगे. ठीक है, तो अगर एन की वैल्यू 1 लें, ठीक, इसमें ए एन प्लस 1 इज इक्वल टू रूट ऑफ 2 प्लस ए एन. इसमें राजा एन की वैल्यू 1 ले तो क्या बनेगा, a2 इज इक्वल टू 2 प्लस a1 का रूट, एंड a1 की वैल्यू है रूट 2. ठीक, तो ये राजे ये जो वैल्यू है ये आप ध्यान से देखो, रूट 2 से बड़ी है. ये जो वैल्यू है रूट 2 से बड़ी है. ठीक है, ये नोट कर लो, मैं नेक्स्ट पेज पे एक्सप्लेन कर देता हूं क्यों बड़ी है. ओके, अच्छा ये वैल्यू क्यों रूट 2 से बड़ी है, मैं अगर देखूं तो रूट टू रूट टू इक्वल है. ओके, दोनों इक्वल है, दोनों ही रूट 2 है. और नहीं, सॉरी, देखो 2 और 2 इक्वल है. ओके, जब मैंने लेफ्ट हैंड साइड पर रूट 2 ऐड कर दिया, अब राजे कौन बड़ा है, लेफ्ट हैंड साइड, यस और नो. तो अगर ये बड़ा है, चलो मैंने अब रूट लिया दोनों तरफ,
ठीक है, ये मैंने रूट ले लिया। तो अब ये लेफ्ट हैंड साइड क्या बन गई, A2, राइट हैंड साइड क्या आ गई, A1। ठीक है, तो हमने राजे क्या शो कर दिया, A2 ग्रेटर देन A1। ठीक है, तो n इज इक्वल टू 1 के लिए रिजल्ट ट्रू हो गया। ठीक, अब n इज इक्वल टू k के लिए अज्यूम कर लेते हैं, लेट अस अज्यूम दैट भाई k प्लस वन टर्म बड़ी है kth टर्म से। और टू शो किसके लिए करेंगे, k प्लस वन के लिए। ठीक है, किसके लिए शो करेंगे भाई, k प्लस वन के लिए। वी विल शो दैट, क्या शो करेंगे भाई, k प्लस टूथ टर्म बड़ी है k प्लस वन टर्म के लिए। ठीक, और ये जो अभी अभी लेट किया ना आपने, लेट, इसको आप इक्वेशन नंबर वन बोल दो। ये वाला नोट कर लिया आपने। ओके, तो एज वी सपोज, अभी अभी हमने राजा क्या सपोज किया था, भी k प्लस वन टर्म ग्रेटर देन है k th टर्म। ओके, तो मैं दोनों तरफ अगर टू ऐड कर दूं, ठीक, फिर दोनों तरफ मैं स्क्वायर रूट ले लूं। ठीक, तो अगर मैं राजा आपको बता दूं भी n प्लस वन टर्म का फॉर्मूला ये है, रूट ऑफ टू प्लस nth टर्म। तो इसको देखकर आप ये बताओ भी मैं ये लेफ्ट हैंड साइड को क्या बोल सकता हूं। अच्छा, पहले राइट हैंड साइड, चलो राइट हैंड साइड बताओ, राइट हैंड साइड को क्या बोल सकते हैं, k प्लस वन टर्म बोल सकते हैं, यस और नो। और लेफ्ट हैंड साइड को क्या बोलेंगे, k प्लस टू। ठीक है, तो हमने राजे अभी अभी क्या शो कर दिया, सो वी शो दैट, ठीक है, क्या शो कर दिया भाई, n प्लस वन टर्म ग्रेटर है nth टर्म से फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल। ठीक है, पहले हमने वन के लिए प्रूफ किया, ठीक, फिर k के लिए अज्यूम किया, फिर k प्लस वन के लिए अभी अभी प्रूफ किया। ठीक, तो हमने अभी शो कर दिया अभी n प्लस वन टर्म ग्रेटर देन है an nth टर्म से फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर बाय PMI। ठीक है, बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। सो देयरफॉर सीक्वेंस क्या है भाई, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस। ठीक, भाई ये नोट कर लो आप। नोटेड। ओके, अब हम सेकंड पार्ट यू प्रूफ करेंगे नाउ। हम बाउंडेड वाला शो करेंगे। ठीक है, अब बाउंडेड के लिए शो करेंगे, क्या शो करना था, बाउंडेड शो करना था कि बाउंडेड अबव, बाउंडेड शो करना है ना। तो बाउंडेड में राजे देखो, बाउंडेड बिलो भी शो करना है, बाउंडेड अबव भी शो करना है। ठीक है, एज पहले तो हम राजे क्लेम करेंगे भाई nth टर्म जो है वो क्या है, लेस देन टू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। और किसकी हेल्प से करेंगे, PMI की हेल्प से। फिर प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, फिर प्रूफ यूज करने जा रहे हैं। ठीक, ओके, तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन कहता है पहले n इज इक्वल टू वन, फिर k प्लस वन। ठीक है, ये नोट कर लिया आपने। ओके, तो पहले n की वैल्यू वन ले,
फर्स्ट टर्म की वैल्यू क्या थी, √2, क्या वो लेस देन 2 है? ठीक, ट्रू। फिर k के लिए अज्यूम करें, लेट अस सपोज kth टर्म लेस देन 2। अब किसके लिए प्रूफ करना है? k+1 के लिए। ठीक है, तो दोनों तरफ राजे 2 ऐड कर दो। इसके इक्वेशन नंबर 1 के दोनों तरफ हम क्या ऐड करेंगे? ठीक, दोनों तरफ ही रूट ले ले। ठीक, अब ये लेफ्ट हैंड साइड क्या बन चुकी है? लेफ्ट हैंड साइड क्या बन चुकी है? k+1 हो गया भाई प्रूफ k+1 के लिए भी। ठीक, यहां तक नोट कर ले आप सभी। नोटेड। तो बाय इंडक्शन या बाय पीएमआई, अभी अभी हमने शो कर दिया, अभी सारी की सारी टर्म ही किससे हैं? लेस 2 से। यही तो पीएमआई ने कहा था, अभी सारे नेचुरल नंबर के लिए चेक करने की जरूरत नहीं है, 1 के लिए प्रूफ करें, के के लिए ज्यूम करें, उसको यूज करके k+1 के लिए प्रूफ कर दे, एंड यू आर थ्रू। ठीक है, आपका प्रूफ हो जाएगा। तो ये हमने शो कर दिया। भी ये जो सीक्वेंस है, अच्छा इससे क्या शो हुआ है? ये आपको कैपिटल एम मिला है, ये क्या शो हुआ है? बाउंडेड अबव या बाउंडेड बिलो? वेरी गुड, सीक्वेंस क्या है? बाउंडेड अबव। आप ठीक है, अब अभी अभी हमने क्या शो किया था राजे? बाउंडेड अबव, है ना, बाय पीएमआई। nth टर्म लेस देन 2 आ गया फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, सो देयरफॉर nth टर्म, ये जो सीक्वेंस है ये क्या है? बाउंडेड अबव। अच्छा, बाउंडेड अबव है तो बाउंडेड बिलो कैसे होगी? जितनी भी टर्म्स है राजे, चेक करो सारी की सारी, कोई इनमें से नेगेटिव तो नहीं, सारी की सारी ग्रेटर देन 0 है। कोई भी इनमें से माइनस वाली टर्म बनेगी कभी अंडर रूट में से? नहीं ना। तो ये जो सारी टर्म्स हैं, ये तो भाई 0 से ग्रेटर है, 2 से लेस है। तो ये आपको स्मॉल एम मिल गया, ये आपको कैपिटल एम मिल गया। तो हमारी सीक्वेंस क्या होगी भाई? अबव, बाउंडेड अबव भी है, बाउंडेड बिलो भी है ना, तो हमारी सीक्वेंस बाउंडेड है। ठीक, नोट कर ले राजी ये फटाफट। ओके, थर्ड पार्ट राजे, इसी का तीसरा हिस्सा राजे। एज हमारी जो सीक्वेंस है वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, प्लस बाउंडेड अबव है, तो ऐसी सीक्वेंस में क्या क्वालिटी आ जाती है अगर ये दोनों चीजें हो जाए? वो बन जाती है कन्वर्जेंट सीक्वेंस। सो देयरफॉर सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट। अगर कन्वर्जेंट है तो मान लो कहां पर कन्वर्ज कर रही है? ए पर। ठीक है, नहीं, एल मान लो आप, एल पर कन्वर्ज कर रही है। ठीक है, नोटेड। ओके, तो अब राजे, सो भाई अगर nth टर्म एल पर, nth टर्म राजे इन्फिनिटी पर एल वैल्यू दे रही है, तो ये राजे ध्यान में रखना, n+1 भी, ये भी एल एल ही वैल्यू देगी। ठीक है, इन्फिनिटी पर राजे
देखो इन्फिनिटी पर अगर n इन्फिनिटी है तो n+1 क्या और n क्या, एक ही बात है। ठीक है, एक ही बात है, दोनों सेम वैल्यू देंगे, l वैल्यू देंगे। ठीक है, नाउ भाई n+1 टर्म किसके इक्वल है, क्या थी राजे वैल्यू, रूट ऑफ 2 प्लस nth टर्म। दोनों तरफ मैं राजे लिमिट लगा दूं, दोनों तरफ लिमिट लगा दी राजे, लेफ्ट हैंड साइड क्या वैल्यू बन जाएगी, l। ठीक, राइट हैंड साइड राजे रूट ऑफ 2 प्लस l। ठीक है, स्केयरिंग करेंगे, l स्केयर इज इक्वल टू 2 प्लस l। भाई इसको जल्दी से नोट कर ले आप। ओके, तो ये राजे इक्वेशन बन रही है l स्केयर माइनस l माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक, तो फैक्टर फैक्टर बनाना राजे, इसके फैक्टर आ रहे l-2 l+1। ठीक है, चेक करना राजे, यही फैक्टर आएंगे l-2 l+1। तो यार राजे l की वैल्यू आ रही है 2 और -1, दोनों में से एक वैल्यू आएगी। ठीक, बट राजे मैंने आपको एक ट्रिक बताई हुई है, वो ट्रिक याद रखना राजे, और ये इस क्वेश्चन में यूज हो रही है। क्या है ट्रिक भी, अगर यदि भी सारी की सारी टर्म क्या है आपके सीक्वेंस की ग्रेटर देन 0, ठीक, देन लिमिट क्या होगी राजे, अगर इसकी लिमिट मैं निकालू वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो हमारे वाले केस में राजे सीक्वेंस की सारी टर्म्स ही ग्रेटर देन 0 है। सो देयर फॉर उनकी जो लिमिट होगी वो राजे वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होनी चाहिए। सो वी रिजेक्ट, किसको रिजेक्ट करेंगे फिर, किसको रिजेक्ट करना चाहिए, नेगेटिव वाले को। तो एक ही ऑप्शन बची फिर, है ना, उसको रिजेक्ट करके वो है l इज इक्वल टू 2। तो बिल लिमिट की वैल्यू 2 आ गई, सीक्वेंस कहां पर कन्वर्ज कर गई, l इज इक्वल टू 2 पर। ये नोट कर लो भी जल्दी आप। ओके, सो देयर फोर l इज इक्वल टू 2, दैट मीन लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी an, ये हमने l अज्यूम किया था, l की वैल्यू 2 आ गई, दैट मीन सीक्वेंस कहां पर कन्वर्ज कर गई, 2। यही तीसरे पार्ट में हमने यही प्रूफ करना था। ठीक, नोटेड। ओके, सेवंथ एग्जांपल, show that sequence with general term xn defined by x1 is equal to √7, ठीक है, एंड n प्लस वन टर्म इज इक्वल टू रूट ऑफ 7 प्लस xn। ये कन्वर्ज शो करना है हमने, कहां पर कन्वर्ज करेगी, पॉजिटिव रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 7 इज इक्वल टू 0। कुछ नहीं राजे, वही पिछले वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सा इन्होंने घुमा फिरा दिया है बस। ठीक है, पहले तो राजे ये शो करेंगे भी ये कन्वर्ज करती है, और कन्वर्ज के लिए राजे हमारे पास एक बड़ा अच्छा तरीका है, हम क्या शो करेंगे, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, एंड और क्या शो कर देंगे, वो आपको पता ही है, फिर इंक्रीजिंग वाले केस में क्या शो करना है, बाउंडेड अबव। ठीक, स्टेटमेंट नोट कर ली भी आपने। ओके, तो भाई इसका सॉल्यूशन देखो राजे फटाफट। पहले हम शो करते हैं मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग,
और किसकी हेल्प से करेंगे? वही यूज पीएमआई, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, टू प्रूव, क्या शो करेंगे भी, n प्लस वन टर्म क्या है ग्रेटर देन nth टर्म। ठीक है, तो पहले राजे n इज इक्वल टू वन ले, जो रूल है पीएमआई का। भी n इज इक्वल टू वन के लिए राजे देखो x2 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, 7 रूट ऑफ 7 प्लस x1। ओके, x1 की वैल्यू क्या है, रूट 7। एंड बाय द लास्ट एग्जांपल, अभी अभी जो लास्ट एग्जांपल समझी आपने, उसी को राजे सोचते हुए देखो भी ये क्या ग्रेटर देन रूट 7 है। ठीक है, और रूट 7 ही क्या है, x1 है। दैट मीन x2 आ गया ग्रेटर देन x1। दैट मीन रिजल्ट इज ट्रू। भाई किसके लिए ट्रू हो गया, फॉर n इज इक्वल टू 1। ठीक, नोट कर लिया राजे ये वाला। ओके, नेक्स्ट राजे n इज इक्वल टू के। n इज इक्वल टू के के लिए राजे हम अज्यूम करेंगे, है ना, लेट अस सपोज दैट रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू के। दैट मीन के प्लस वन टर्म क्या है, ग्रेटर देन के टर्म। और अब हम किसके लिए प्रूफ करेंगे, के प्लस वन के लिए, है ना। तो दोनों तरफ राजे क्या करो, ऐड कर दो। कितना ऐड करोगे, 7। तो 7 ऐड करोगे। ठीक, फिर क्या लेना चाहिए आपको, रूट लेना चाहिए दोनों तरफ। ठीक है, अब ये राइट हैंड साइड क्या बन चुकी है, कौन सी टर्म बन चुकी है राइट हैंड साइड, के। हाँ जी, के प्लस वन टर्म। एंड लेफ्ट हैंड साइड क्या आ चुकी है, के प्लस टू टर्म। ठीक, हाँ k+2। तो ये नोट कर लो भी फटाफट आप। ओके, तो ये k प्लस टू टर्म ग्रेटर देन आ गई k प्लस वन टर्म के। सो देयर फोर रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k+1 बाय पीएमआई एक्स n प्लस वन ग्रेटर देन है एक्स n के, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। दैट मीन nth टर्म वाली ये जो सीक्वेंस है, ये हमने शो कर दी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस। ठीक, ये नोट कर लिए राजे फटाफट। अब हम राजे इसको बाउंडेड शो करेंगे। ठीक है, ये कर लिया ना आपने। ओके, अब हम बाउंडेड शो करेंगे। ठीक है, बाउंडेड कैसे शो करें, जैसे पहले बाउंडेड अबव शो कर देते हैं ना, नहीं दोनों इकट्ठी कर देंगे, बाउंडेड, है ना। बाउंडेड का हेडिंग बना लो भाई। हम क्लेम करेंगे, ठीक है भाई, nth टर्म जो है वो है लेस देन 4। ठीक है, हम क्या क्लेम करेंगे, हम क्लेम करेंगे भाई nth टर्म जो है वो लेस देन 4 है फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल। क्या शो करने के लिए, बाउंडेड। ठीक है, बाउंडेड। यस, अच्छा 4 क्यों लिया, देखो उन्होंने कहा है भाई ये जो सीक्वेंस है स्टेटमेंट में दे रखा है कन्वर्ज करेगी, कहां पर कन्वर्ज करेगी, पॉजिटिव रूट पर इसकी x² - x - 7 इज इक्वल टू 0 की। ठीक है,
इसकी पॉजिटिव रूट पर करेगी। ठीक है, तो ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है सीक्वेंस, यस और नो? ठीक है, जो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस होती हैं, अगर आपको ये पता चल गया अभी वो कन्वर्ज भी है, कन्वर्ज भी कर रही है, तो इतनी गारंटी है वो यहाँ पर मैं इंक्रीजिंग का सिंपल लगा दूं, है ना? इतनी गारंटी है वो कहां पर कन्वर्ज करेंगी राजे? मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस कहां पर कन्वर्ज करती है? एलयूबी पर, यस और नो? ठीक है, तो ये जो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, अगर इसकी वैल्यू मतलब अगर आप फॉर्मूला लगाओ, क्या होता है फॉर्मूला, है ना? पता है आपको? 1 + - रूट ऑफ b² - 4ac अपॉन 2a, है ना? और उन्होंने कहा पॉजिटिव पॉजिटिव रूट पर, है ना, पॉजिटिव रूट पर कन्वर्ज करेगी। मतलब एक्चुअली में आपकी ये आएगी एलयूबी, इस पर कन्वर्ज करने वाली सीक्वेंस, सीक्वेंस किस पर कन्वर्ज करने वाली है? 1 + √29/2। ठीक है, अब 25 का रूट राजे, 25 का रूट क्या होता है? 5 होगा, है ना? 25 का रूट 29 के रूट से कम ही होगा। ओके, तो नहीं, एक मिनट राजे, ये आप लो, हम्म, ठीक है, ये जो 29 का रूट है, 8 है ना, 7, 29 का रूट है जो, ये ना राजे किससे लेस है? इसकी वैल्यू राजे लगभग आपकी इसकी वैल्यू निकालना, वो <7 आएगी। ठीक है, 29 के रूट की वैल्यू कैलकुलेटर पर निकाल लेना राजे, लगभग वो <7 आएगी, 7 के करीब है वेरी। तो 1 + √29, ठीक है, दोनों तरफ 1 ऐड करोगे ये 8 आ जाएगा। ठीक, तो ये <4 आ रहा है। ये जो आपकी एलयूबी है, ये 4 से कम आ रही है ना? तो सीक्वेंस एलयूबी पर कन्वर्ज करने वाली है। ठीक है, तो वो लीस्ट अपर बाउंड है। 4 क्या है? 4 अपर बाउंड है। देखो 4 जस्ट अपर बाउंड है, लीस्ट अपर बाउंड नहीं है। तो ये राजेश बुक वालों ने सोचा भी बच्चे को 1 + √29/2 की बजाय फोर वाला इजी है ना? उन्होंने बाउंडेड अबव शो किया है 4 के साथ, क्योंकि कन्वर्जेंट प्रूफ करने के लिए सिर्फ बाउंडेड अबव चाहिए। ठीक है, अच्छा आप भी तो ऐसा ही करते हो। मान लो आपके मार्क्स आए, मान लो आपकी परसेंटेज आई है 83.6%, 83.6%, तो आप घर पर आके पापा को क्या बोलोगे? भी मेरे 84% आए हैं। आप 83.6 बोलोगे पूरा? नहीं, है ना? मान लो आपके 89.3% आए, ये आपके 89 पॉइंट, ठीक है, 3% आए, सॉरी 89.3%। तो आप घर पर किसी किसी रिश्तेदार ने पूछा भी क्या रिजल्ट रहा तेरा, तो आप कहोगे भाई 90% आए जी। यही कहोगे ना राजे, भाई फर्स्ट ईयर में 90% आ गए जी, है ना? तो वही राजे, ये बाउंडेड बब में इन्होंने 4 से लेस शो किया है। ठीक है, क्योंकि इसने कन्वर्ज, सीक्वेंस ने कन्वर्ज कहां पर करना है? +√x² - x - 7। ठीक है, मान लो राजे पेपर में आपको नहीं पता चल रहा, ठीक है, मान लो पेपर में आपको नहीं पता चल रहा अभी क्या लेना चाहिए, है ना? तो आप राजे ये कर सकते हो, उन्होंने हिंट दिया है भी वो पॉजिटिव रूट पर कन्वर्ज करेगी, और ये आपको देखना पड़ेगा ये किसके अप्रोक्सीमेट है, ये वैल्यू किसके अप्रोक्सीमेट है। ठीक है, तो जिसके भी अप्रोक्सीमेट हुई, जैसे 89.3 को आपने 90 ले लिया। ठीक, तो ये जो वैल्यू है 29 का रूट, जैसे 25, 25 का स्क्वायर रूट 5 आता है ना, ये सपोज ये शायद 5.5 के करीब हो, तो जब आप इसमें 1 ऐड करोगे, ठीक,
ये बन जाएगा 6.5 के करीब, फिर 2 डिवाइड करोगे तो ये लगभग आ रहा है कुछ 3.25। तो आप दिमाग में सोचना भी मैंने ये 3.25 क्या लेना, मैं 4 ही ले लेती हूँ, ठीक है, या 4 ही ले लेता हूँ, मैं 4 के बाउंडेड अबव शो कर देता हूँ, समझ गए? ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग शायद बुक वालों ने इसीलिए 4 से बाउंडेड अबव शो किया है, ठीक है। तो आप राजा इसको बाउंडेड अबव शो करना पीएमआई की हेल्प से, ठीक है, पीएमआई की हेल्प से। तो पीएमआई की हेल्प में क्या होता है, n इज इक्वल टू 1 लिया, x1 क्या आएगा, x1 की वैल्यू क्या है, √7, √7 लेस देन 4, ठीक, ये तो ट्रू है भाई। √7 की वैल्यू क्या होगी लगभग, ठीक है, 2 पॉइंट कुछ 2.8 समथिंग होगी, लगभग 2.8 होगी, वो 4 से लेस ही है। तो n इज इक्वल टू 1 के लिए रिजल्ट क्या हो गया, ट्रू। n इज इक्वल टू k के लिए राजे हम मान लेते हैं लेट xk इज लेस देन 4, ठीक। अब मानने के बाद राजे n इज इक्वल टू k प्लस 1, इसके लिए 2 प्रूव करना है, ठीक। तो दोनों तरफ राजे क्या ऐड करना चाहिए, 7, हम दोनों तरफ क्या ऐड करेंगे, 7, ठीक। ये नोट कर ले भी फटाफट। ओके, आपने भी कर लिया अभी, ओके। तो ये तो भाई रफ वर्क है, ठीक, रफ वर्क, ये भी सारा रफ वर्क, ठीक है। तो दोनों तरफ राजे हम रूट ले अगर 7 प्लस एक्स के लेस देन √11, ठीक है। तो √11 किसके लेस देन है, √16 के, यस और नो, और √16 4 के इक्वल है ना। और ये जो चीज है ये k प्लस 1 टर्म है, k प्लस 1 टर्म भी लेस देन 4 आ गई। तो बाय पीएमआई भाई nth टर्म लेस देन 4 है फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। दैट मीन हमने क्या शो कर दिया, ये जो सीक्वेंस है ये क्या है, ये आपको क्या मिला अभी अभी, कैपिटल एन, ये बाउंडेड अबव है, ठीक है, किसके साथ, बाय 4 के साथ, ठीक, नोटेड, ओके। नेक्स्ट, अब हम राजे चलो बाउंडेड अबव शो है ना, अब आल्सो बाउंडेड बिलो भी तो शो करना है। सारी की सारी टर्म राजे ग्रेटर देन 0 है, विदाउट एनी डाउट वी कैन से दैट। सो आपकी राजे जो सीक्वेंस की जनरल टर्म है वो 0 से बड़ी है, 4 से लेस है, और ऐसा राजे सारी टर्म्स के लिए होल्ड कर रहा है। तो ये स्मॉल एम भाई, ये कैपिटल एम, तो हम कह सकते हैं भी ये जो सीक्वेंस है, गिवन सीक्वेंस है, ये बाउंडेड है, ठीक। तो ये जो सीक्वेंस है ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग प्लस और क्या है, बाउंडेड, बाउंडेड क्या थी भाई, अबव। तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो गई, कन्वर्जेंट सीक्वेंस, ठीक। जल्दी जल्दी नोट कर ले इसे, ओके। मान लो प्रदीप आपने नोट कर लिया था, मान लो भी ये कहां पर कन्वर्ज कर रही है, एल पर, ठीक है। इसको सेकंड पार्ट बोल दो, ये फर्स्ट पार्ट में हमने कन्वर्जेंस शो कर दी, ठीक। नाउ थर्ड, अच्छा ओके, ये थर्ड। नाउ भाई n प्लस 1th टर्म किसके इक्वल है, √7 प्लस nth टर्म,
अगर मैं दोनों तरफ लिमिट लूं, ठीक, तो भाई इसकी वैल्यू लिमिट पर क्या आएगी, एल ही आएगी, और राइट हैंड साइड भी एक्स एन लिमिट पर वैल्यू एल देगा। स्केयरिंग करें दोनों तरफ तो एल स्केयर इज इक्वल टू 7 + एल, मतलब एल स्केयर माइनस एल माइनस 7 इसके इक्वल आ रहा है 0 के। ये जल्दी से नोट कर ले आप। ओके, नाउ हमने अभी भी शो किया है एल स्केयर माइनस एल माइनस 7 इज इक्वल टू 0। दैट मीन हम ये कह सकते हैं भी एल रूट है किस इक्वेशन का, एक्स स्केयर माइनस एक्स माइनस 7 इज इक्वल टू 0। ये रूट है तभी तो इसने इसको सेटिस्फाई किया था, यस और नो। ठीक है, अब ये देखा जाए भी ये जो इक्वेशन है इसकी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की क्या वैल्यू आ रही है। ठीक है, इसको अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 बोल दूं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ 1, तो वो क्या आएगा राजे, माइनस कोफिशिएंट ऑफ, नहीं नहीं, माइनस क्या होता है, कांस्टेंट टर्म, नहीं सॉरी माइनस नहीं प्लस ही आएगा, कांस्टेंट टर्म अपॉन लीडिंग कोफिशिएंट। कांस्टेंट टर्म -7 है, लीडिंग कोफिशिएंट 1 है, तो ये -7 आ रहा है। तो भाई दो तो रूट्स है इसकी, इक्वेशन नंबर 1 की दो तो रूट्स हैं, और उनकी प्रोडक्ट नेगेटिव आ रही है, मतलब एक पॉजिटिव होगी एक नेगेटिव होगी। अगर दोनों रूट्स पॉजिटिव हो गई तब भी प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगी। अगर दोनों रूट्स, ठीक है, दोनों रूट पॉजिटिव हो गई तब भी प्रोडक्ट पॉजिटिव। अगर दोनों नेगेटिव हो गई तब भी प्रोडक्ट पॉजिटिव। तो प्रोडक्ट नेगेटिव किस केस में आएगी, एक पक्का पॉजिटिव होगी एंड दूसरी रूट क्या होगी भाई, नेगेटिव। तभी राजे इनकी प्रोडक्ट क्या आई है, नेगेटिव। ठीक है, तो देयर फोर क्या होगा, वन रूट ऑफ वन इज पॉजिटिव while अदर इज नेगेटिव। बट हमारी जो सीक्वेंस है राजे, वो तो उसकी सारी टर्म ग्रेटर देन 0 ही है, तो देयर फोर लिमिट, लिमिट क्या होगी राजे, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, लिमिट नेगेटिव हो नहीं सकती। ठीक है, एल नेगेटिव हो नहीं सकता, सो देयर फोर जो सीक्वेंस है ये कहां पर कन्वर्ज करेगी, कहां पर कन्वर्ज करेगी राजे, पॉजिटिव रूट पर, पॉजिटिव रूट पर किसकी, एक्स स्केयर माइनस एक्स माइनस 7 इज इक्वल टू 0। ये तो हमने शो कर दिया था अभी, इसकी रूट पर कन्वर्ज करेगी। अब इसकी दो रूट्स निकली, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। अब ये पॉजिटिव पर ही करेगी क्योंकि सीक्वेंस की सारी टर्म ग्रेटर देन 0 है, तो लिमिट भी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगी, तो नेगेटिव रूट पर तो कन्वर्ज करने का मतलब ही नहीं बनता। ठीक, ये नोट कर ले भी, कोई डाउट है तो पूछ ले भाई। नोट इट।
ओके, ठीक है। इसके बाद देखो राजे, अ, मैं राजे आपको इसके बाद कितनी एग्जांपल होगी आपकी, एट्थ तक है ना? नाइन्थ और टेंथ तो भाई एक जैसी है। सॉरी, सेवन्थ हो गई, एट्थ और नाइन्थ तो भाई एक जैसी एग्जांपल है। ठीक है, एट्थ नाइन्थ राजे आप ट्राई करोगे? ओके, आप राजे होमवर्क की ले लो इसको। आपने एग्जांपल नंबर एट्थ, एग्जांपल नंबर नाइन, ठीक है, खुद करना है। प्लस एक थ्योरम भी करनी है आपने। ठीक है, थ्योरम कौन सी है? थ्योरम है 16 नंबर, आपकी बुक में थ्योरम नंबर 16 है। उसमें ये शो करना है बी मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस प्लस बाउंडेड बिलो, बाउंडेड बिलो हो तो वो वाली सीक्वेंस क्या कर जाएगी? कन्वर्ज कर जाएगी। ठीक है, कहां पर कन्वर्ज करेगी? कहां पर कन्वर्ज करेगी राजे? जीएलबी पर। ठीक, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड पता है आपको क्या होता है? अच्छा, जब जब मैंने लीस्ट अपर बाउंड एक्सप्लेन किया था वो समझ आ गया था आपको? ओके, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड पता है आपको क्या होता है? ओके, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड पता है। तो ये तीन तीन क्वेश्चंस कर लोगे आप, एट्थ एग्जांपल, नाइन्थ एंड थ्योरम नंबर 16। ओके, ये कल डिस्कस करेंगे राजे, अगर कोई डाउट हुआ तो हम कल की क्लास में आपसे मैं डाउट लेके क्लियर कर दूंगा आपको। ओके, कोई और डाउट राजे पिछली क्लासेस में से? ओके, एक मैंने राजे आपको होमवर्क दिया था पुरानी किसी क्लास में, आवाज आ रही ना भाई सबको? ठीक है, मैंने ये वाली सीक्वेंस दी थी आपको। मैंने पूछा था भी क्या ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है या बाउंडेड अबव बाउंडेड बिलो, है ना, ये सारा कुछ पूछा था। ठीक है, तो मैंने ये आपने सॉल्व किया राजे, ये वाला क्वेश्चन? ओके, किया है। क्या ये इंक्रीजिंग सीक्वेंस है? ओके, वेरी गुड, इंक्रीजिंग नहीं है। क्या ये डिक्रीजिंग है? वेरी गुड, डिक्रीजिंग भी नहीं है। क्या ये बाउंडेड बिलो है? ओके, आपको डाउट है ना, इसका डाउट है। और बाउंडेड अबव का भी शायद डाउट होगा। ठीक है, और कन्वर्जेंट है? कन्वर्जेंट का भी डाउट है या क्लियर है ये वाला? है, डाउट है, डाउट, ठीक है। आपने आपने दूसरे बच्चे ने किया राजा ये वाला? आपने किया ट्राई ये वाला क्वेश्चन? ओके राजा, इसकी जो जनरल टर्म है इसमें ये चीज आ गई -1 की पावर n। और मैंने आपको कहा हुआ है भाई जब भी ये चीज आ जाए आपने इसके दो हिस्से कर देने, इवन के लिए अलग और ओड के लिए अलग। देखो, इवन के लिए क्या वैल्यू आएगी? इवन के लिए -1 की पावर n क्या वैल्यू देगा? +1 देगा। ओड के लिए -1 वैल्यू देगा। यस और नो? ठीक है, अब राधे ये जो nth टर्म है, ठीक है,
ये इवन वाला के लिए, ये ओड वालों के लिए। ठीक। अब एक फॉर्मूला है, आपको शायद पता हो भी, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 प्लस ए बाय एन रेस टू पावर n किसके इक्वल होता है, e रेस टू पावर a के। तो 1 प्लस 1 बाय एन रेस टू पावर n कहां पर कन्वर्ज कर रहा है, e रेस टू पावर 1। एंड 1 माइनस 1 बाय एन रेस टू पावर n कहां पर कन्वर्ज कर रहा है, e रेस टू पावर -1 पर। ठीक है। क्या ये दोनों सेम वैल्यूज आई, दोनों सेम वैल्यूज नहीं आई, है ना। तो ओड इवन वाली राजे, इवन टर्म्स कहां पर कन्वर्ज कर रही हैं, e रेस टू पावर 1 पर। ओड टर्म्स कहां पर, ठीक है। तो इवन टर्म्स कहां पर कन्वर्ज कर रही हैं, e रेस टू पावर 1 पर। ओड वाली टर्म्स कहां पर कन्वर्ज कर रही हैं, e रेस टू पावर -1 पर। तो हम इन दोनों को देखकर कह सकते हैं फुल सीक्वेंस जो है, ये जो फुल सीक्वेंस है, ये क्या है, डू नॉट कन्वर्ज, ये कन्वर्ज नहीं करेगी। ठीक है। ये जो सीक्वेंस है ये कन्वर्ज नहीं करेगी, ये वाली सीक्वेंस। ओके, कन्वर्ज का समझ आ गया। देखो दोनों सेम नहीं आई ना मुझे, आवाज आ रही है सबको। ओके, दोनों देखो, दोनों सेम लिमिट आएंगी तभी कन्वर्ज करेगी, तभी कन्वर्ज करेगी। ठीक है। अच्छा, अब इसके ये नोट कर लिया आपने। ओके। अब ये जो सीक्वेंस है, इसकी जो जनरल टर्म है, इवन इवन के लिए राजी ये वैल्यू आ रही है जब n इवन है, और ओड के लिए ये माइनस वाली वैल्यू आ रही है ना। अब इसकी पहली टर्म क्या आएगी राजे, सीक्वेंस की पहली टर्म क्या आएगी, ओड ओड वालों से आएगी, है ना। क्या आएगी, 1 - 1/2, मतलब 1/2 आ जाएगी। ठीक। दूसरी टर्म क्या आएगी राजी, इवन इवन वाली यहां से आएगी वैल्यू, 1 + 1/2 मतलब 3/2, 3/2 का स्क्वायर 9/4। ठीक। ओड ओड टर्म क्या आएगी राजे, ओड टर्म क्या आएगी आपके, सॉरी, तीसरी टर्म क्या आएगी राजे, 1 - 1/3, वो हो जाएगा 2, हाँ 8/27, है ना, 8/27। एंड फोर्थ टर्म राजे, फोर्थ टर्म क्या आएगी, 1 + 1/4, 5/4, उसकी पावर 4। ठीक। क्या इनमें से कोई वैल्यू नेगेटिव होगी कभी, कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं आएगी, है ना। तो क्लियरली भी nth टर्म तो भी ग्रेटर देन 0 है फॉर ऑल n। तो हम कह सकते हैं भी ये जो सीक्वेंस है, भी बाउंडेड अबव तो पक्का ही पक्का है, सॉरी बाउंडेड बिलो तो पक्का ही पक्का है। ठीक। अच्छा, अब अबव के लिए देखो राजे, अबव के लिए क्या करें, अबव के लिए, अच्छा इसकी वैल्यू कितनी है, 0.5। ठीक। ओड ओड वालों की तो वैसे ही कम वैल्यू होगी ना, ओड वालों की तो वैल्यू कम होगी। इसकी वैल्यू देखो, 9/4 की लगभग कितनी वैल्यू होती है, 2 होगी, है ना। 9/4 की वैल्यू 4 दूनी 8, और क्या बचेगा, 2.25, लगभग इतनी होगी, है ना। अच्छा, अब ये इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी टफ है ना।
ओड वालों की तो ओड वाली टर्म तो वैसे ही छोटी छोटी होंगी ना, क्योंकि वो 1 - 1/n है। तो मैं आपको बता दूं भाई, अ, ये जो इसकी जनरल टर्म है, ये राजे, ये हम कह सकते हैं इसकी वैल्यू 3 से लेस होगी। इसकी सारी की सारी टर्म्स की वैल्यू 3 से लेस होगी। ठीक है, वो कैसे? भी ओड ओड वाली जो टर्म्स है, ओड वाली टर्म्स है, 1 - 1/n तो वैसे ही लेस देन 1 होता है। तो 1 - 1/n की पावर n भी तो लेस देन 1 होगी। ठीक, ये मतलब फिर अगर 1 से लेस है तो 3 से भी लेस तो हो ही जाएंगी। ठीक है, ओड वाली जो टर्म्स है, ओड वाली सारी की सारी टर्म्स क्या है, लेस देन 1। 1 किससे लेस देन? 3 से। अच्छा, इवन इवन वाली सारी की सारी टर्म्स राजे, 1 + 1/n। ठीक है, ये जो टर्म्स है इनकी पावर n। ठीक, ये जो टर्म्स है ये कन्वर्ज कहां पर कर रही है? ई पर। ठीक है, ये मतलब लेस देन, सारी की सारी टर्म क्या आएंगी? लेस देन ई। ई से लेस है तो भाई ई की वैल्यू कितनी होती है? लगभग 2.71। ठीक है, अगर आपके राजे बचपन में टेस्ट में मार्क्स आ गए 2.7, घर आके क्या बोलोगे, कितने मार्क्स आए? 3 बोल देना, है ना, डांट कम पड़ेगी, मम्मा 3 नंबर आए। तो सारी की सारी टर्म्स राजे 3 से लेस है ना, तो सीक्वेंस क्या होगी? बाउंडेड अबव होगी। तो भी बाउंडेड अबव भी है, बाउंडेड बिलो भी है, एंड कन्वर्जेंट नहीं है, एंड इंक्रीजिंग भी नहीं है, डिक्रीजिंग भी नहीं है। ठीक है, ये नोट कर लो, एंड नोट करके बता देना एक बार। लास्ट पेज ओपन करूं? ओके। 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 ओके राजे, थैंक यू आज के लिए। यू मे लीव द क्लास।